मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। यशोदा जी की बायोप्सी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक तो है? मुकुंद जी, उन्हें पेट का कैंसर है। क्या? मैं जीना चाहती हूँ मुकुंद, तुम्हारे साथ, अपने बच्चों के साथ। ये बची हुई जिंदगी मैं अपनों के साथ गुजारना चाहती हूँ। बाढ़ आने से पहले 25 किलो माल जुगनू को दिया था केशव तक पहुंचाने के लिए। अचानक बाढ़ आ गई और नाव चीतल डूगी के पास उलट गई, सारा माल डूब गया। ये सब कहानियां कोरी गप है बेगम साहिबा। ओह, गद्दारी। थक गए थे हम वो धंधा करते करते। नशे के कारण रोज कोई ना कोई घर बर्बाद हो रहा था। निकलना चाहता था इस नर्क से मैं। हम भीख मांग लेंगे, लेकिन ये धंधा अब और नहीं। पापा। हाँ बेटा। मम्मा कब ठीक होंगी? बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। पापा, हमें ना मम्मा के साथ मस्ती करनी है। हाँ बेटा, जब तक मम्मा ठीक नहीं होती ना, आप तब तक पापा के साथ मस्ती करो, ठीक है? मेरे बच्चे अनूप के पास पढ़ते पढ़ते कितने समझदार हो गए हैं। पापा, मम्मी कहती है आप बहुत ग्रेट हो, आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, ये मम्मा ने कब कहा? जब हम वहाँ घूमने गए थे ना, अब मम्मा के नाम पे वो बनाई है धर्मशाला, वो देखकर वो भावुक हो गई थी। ओह, मम्मी को पहले पता चल गया? अरे मैं तो उसके उद्घाटन पे मम्मी को सरप्राइज देने वाला था। अब तो सरप्राइज ही खत्म हो गया। खैर, ये बताओ कि दुनिया में क्या करने से सबसे ज्यादा सुख मिलता है? पापा, ये तो आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया, आप ही इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पापा बताएंगे। वो है त्याग। त्याग से सुख की अनुभूति होती है। और दूसरा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? पापा, ये तो उससे भी जटिल सवाल है, आप ही इसका उत्तर बताओ। बेटा, जिसे ना पैसा चाहिए हो, जो लोभ मोह से ऊपर है, जिसके लिए संतोष ही सुख है, उससे बड़ी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। समझ में आया? क्या समझ में आया? पापा, इस हिसाब से तो मम्मी ग्रेट है। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ग्रेट है और तुम्हारे पापा अरे, आप कब आए? बस अभी आए। पंद्रह 20 दिन से कारोबार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। ऊपर से यशोदा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। लगता है कुछ दिन और देखरेख नहीं कर पाऊंगा। मुझसे क्या चाहते हैं आप? कारोबार में कुछ गड़बड़ी की आशंका हो रही है। माल की सप्लाई में हेराफेरी हो रही थी। जुगनू और उसके कुछ आदमी भी पकड़े गए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्रकाश सेठ ने माल की डिलीवरी क्यों नहीं दी। क्या करना चाहिए फिर? शक हर एक पर। आप और मैं इस धंधे में पार्टनर हैं, मगर बाकी के सब लोग शक के दायरे में हैं। जी सर, मुकुंद बोल रहा हूँ। हाँ जी मुकुंद बाबू, कहिए। ये माल की डिलीवरी क्यों नहीं दी जा रही? फोन पर ऐसे बात नहीं करते मुकुंद बाबू। मजबूरी में किया है, इमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकता। तो गुना को भेज दीजिए। देखिए सेठ, बात को घुमाइए मत, असल बात पे आइए। बात क्या है? अब चिंता मत कीजिए प्रकाश सेठ, आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, ब्याज समेत पूरा किया जाएगा। क्या हुआ? कुछ लोगों को मुक्ति चाहिए।
और ये बात 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। लेकिन कुछ तो 1-2 दिन देखिए, शुक्र है भगवान का, आज बहुत दिनों बाद सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। इन दोनों को तो वक्त ही नहीं मिलता घर पे खाना खाने का। हाँ, जब से मुकुंद ने इरशाद खान का बोझ उठा लिया है तब से मुझे गौना की शक्ल भी कभी कभी देखने को मिल जाती है। नहीं तो पहले तो महीनों मुझे इंतजार करना पड़ता था गौना की सूरत देखने के लिए। अच्छा है, मुकुंद को तो अब बोझ उठाने की आदत हो गई है। पता नहीं अब क्या क्या झेलना पड़ेगा। क्या यशोदा, ऐसे क्यों बोल रही हो? सही तो कह रही है, जब से तुम आए हो तब से मुझे गोना की कोई फिक्र ही नहीं है। बड़ा भाई बनकर संभाल लिया है तुमने गोना को। अच्छा यशोदा, अपनी दवाई याद से ले लेना। मैं और गोना आज जा रहे हैं, लौटने में शायद देरी होगी। कहाँ जाना है भाई? नए लोगों के साथ मीटिंग है, कुछ माल की डिलीवरी को लेके। जल्दी खत्म करो, निकले फिर। कोशिश करना जल्दी आने की। जल्दी आ जाएंगे, चलो। जीप क्यों रोक दी? पैदल चलेंगे यहाँ से, रास्ता खराब है ना। पिस्तौल ले ले अपनी। ठीक से चलियो। चल चल आगे चल, पार्टी इधर ही है। पार्टी कहाँ है मुकुंद भाई? गोना, तूने प्रकाश सेठ के आदमियों से 50 लाख छीने है ना? कहाँ है पैसा? तो तुम्हें पता चल गया? बड़े कच्चे निकले, पहला बार भी नहीं झेल पाए। हिलना मत मुकुंद, गोली मार दूंगा। गोली कैसे मारोगे? पिस्तौल तो खाली है। गोना, भागने की कोशिश मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि जिसने गोली चलानी सिखाई उसी पर पहली गोली चलानी पड़ जाए मुझे। पिस्तौल मुझे दे दे। मैं हमेशा अपने रिवॉल्वर के 2 खाने खाली छोड़ता हूं। कहीं गलती से गोली चल जाए तो मुझे तो सिखाया था मुझे, है? याद है ना? गद्दारी की है तुमने। प्रकाश सेठ ने माल की डिलीवरी रोक दी और हाँ, हमारी साख को बहुत नुकसान पहुंचाया तुमने। अब अपनी सजा तय कर, बोल। मुकुंद भाई, माफ कर दे मुझे। चल, कर दिया। मतलब माफ कर दिया। अब कहां जाओगे? यहां से लेके कोलकाता के चप्पे चप्पे तक सब लोग तुम्हें गोली मारने के लिए ताक लगाए बैठे हैं। असम, सिक्किम, भूटान, सुबह तक सब जगह पता चल जाएगा कि गोना गद्दार है। और तुझे गोली मारने से पहले वो मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझेंगे। चल एक बात बताता हूं तुझे, राजनीति और काले धंधे में गिरोह बदलने वाले के लिए कोई जगह नहीं होती। मतलब निकलने पर उसे खत्म कर दिया जाता है। समझ में आया? ये जो छोटे छोटे गुट होते हैं ना, इनमें तो बॉस की वैकेंसी भी नहीं होती। जानता हूं कि तू मुझे पसंद नहीं करता। इरशाद भाई के बाद तू इरशाद भाई की जगह लेना चाहता था, जानता हूं मैं। खैर छोड़ो इन बातों को। पर तू जाएगा कहां? तेरे लिए तो एक ही जगह बची है। भाई नहीं मारूंगा नहीं तुझे। नेपाल, तू नेपाल के बारे में अच्छी तरह से जानता है। वो अच्छी तरह से रह सकता तू, है ना? चल जा। शुक्रिया मुकुंद भाई। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुझसे एक वादा किया था मैंने,
कि गुरु दक्षिणा दूंगा। इसे मेरी गुरु दक्षिणा ही समझ। जा। पर मेरी माँ। तेरी माँ है तो मेरे बच्चों की दादी माँ है। वो कुछ पूछेगी ना तो मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर दर्शन करती दिख जाएगी तुम्हारी माँ। यशोदा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कब से मैं घर के अंदर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा था। मुकुंद, कांधुली जान इसी तरफ है ना? हाँ, इसी तरफ है। क्यों? बस यूं ही। एक बार तुम्हारे साथ आ गई, दोबारा वहां जा ही नहीं पाई। अब तो शायद जा भी ना पाऊंगी। सोचा यहीं से नमस्कार कर लूं। कांधली जान जाने का बहुत दिल कर रहा है तुम्हारा? कभी कभी बहुत दिल करता है। याद है मुकुंद, आज ही के दिन तुम उस छोटे से एनियस क्लब के घर में लेके आए थे। कितना खूबसूरत था ना सब। मैं तो भूल ही गया कि आज हमारी सालगिरह है। काम की टेंशन ने मेरी मति मार दी। नहीं, मेरी बीमारी ने भुला दिया ना सब कुछ। ऐसे क्या देख रहे हो? यशोदा, आज तुम्हें पहले दिन की तरह सजाऊंगा मैं। सिंदूर, बिंदी, गजरा। पर तुम्हारे लिए कोई उपहार ला ही नहीं पाया मैं। सब कुछ तो है मेरे पास। तुम हो, बच्चे हैं, संसार का हर सुख है। बस एक बार गांव देख लेती तो। यशोदा, डॉक्टर तालुकदार ने कहा है तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती जाने की। नहीं तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से उठाकर ले जाता वहां पे। सब कुछ वैसा ही होगा ना मुकुंद। वो मेरे घर में तामुल पान का पेड़, तुम्हारे नाना का बड़ा सा आंगन। आज भी बच्चे वैसे ही खेलते होंगे ना। वो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े और फिर मान मनोबल करते करते आंखों ही आंखों में आज भी कोई यशोदा किसी मुकुंद की हो जाती होगी। यशोदा, अंदर चलो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। कह लेने दो ना मुकुंद। जा नहीं सकती, कम से कम यादों में तो जी सकती हूँ। सुना है जो इंसान अंदर जीने की इच्छा रखता है वो बहुत जी सकता है। और मैं भी वही कर रही हूँ, इसी पल तुम्हारी बाहों में यहाँ। और इसी पल यादों में कांधुली जान 25 वर्ष पीछे। हो गई ना दुगनी जिंदगी। चलो यशोदा, आज तुम्हें पहले दिन की तरह फिर से सजाता हूँ और अपने पहले मिलन की रात को फिर से जिएंगे। तुमने मुझे कितनी आसानी से उठा दिया ना मुकुंद। मैंने अपना भार कम कर लिया। तुम पहले जैसी हो जाओ, मैं फिर भी ऐसे ही उठाऊंगा तुम्हें। तुम आज भी वैसी लग रही हो, देवी सी ममतामयी प्यार की मूरत।
यशोदा, मैं तुम्हारे लिए उपहार नहीं ला पाया। खैर, मैं जो मॉल बना रहा हूँ ना, उसका नाम क्या रखूं? कांडूली जान रख लो ना। पर मैंने तो यशोदा सोचा था। कुछ और क्यों नहीं रख लेते? यशोदा, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। एक दिन सबको मरना है। देवता दादा, स्वामी जी, मैं, तुम। तब भी लोग याद करेंगे कि पाप के धन से धनी बना पापी इंसान एक सौम्य पवित्र स्त्री से प्यार करता था। अब तो तुम में श्रद्धा सी हो गई है। तुम में वितृष्णा सी आ गई है मुकुंद। नहीं यशोदा, मैं ये धंधा नहीं करना चाहता था। मैं ये भी जानता हूँ कि लाख मजबूरियों के बावजूद भी तुम ये पसंद नहीं करती थी कि मैं इरशाद भाई के साथ काम करूं। यशोदा, तो आज मैं तुम्हें यही उपहार देता हूँ। आज से, अब से मेरा इस धंधे के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा। अगर इसके बाद मेरा कोई कदम उठेगा तो वो मौसम मंजिल से रिश्ता खत्म करने के लिए उठेगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकुंद, और प्यारे भी। मुझे तुम पर विश्वास है। अच्छा यशोदा, मैं अभी चाहता हूँ, जल्दी लौटूंगा। ध्यान रखना अपना। अरे देवता दादा, आप यहाँ? मुकुंद, यशोदा माई कैसी है? क्या बताऊं दादा, कैसी है? सुबह से मन नहीं लग रहा था मेरा। अंदर से कोई आवाज दे रहा था, इसलिए देखने चला आया। दादा क्या करूं मैं? अब आप ही बताइए, दुनिया देखी आपने। क्या बता सकता हूं? मेरा बस चलता तो अपनी जान देकर भी उसे बचा लेता। मुकुंद, तुम मिले थे तो मुझे लगा कि मेरा भी एक परिवार है, बच्चे हैं। यशोदा, बेटी यशोदा। अरे देवता दादा, आप? तुम्हें मिलने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए आ गया। अच्छा किया, बहुत बातें करनी है आपसे। शायद तुम ही बुला रही थी, इसीलिए तुम्हारा ही ध्यान आ रहा था सुबह से। मुकुंद बहुत भोला है दादा, और अच्छा भी। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मेरे जाने के बाद कहीं बिखर ना जाएं, आपको ध्यान रखना है। ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी? कहाँ जाना है तुझे? मैं सच जानती हूँ दादा। थोड़ी दूर खड़ी सच्चाई से तो अब नजर भी मिलने लगी है। अब ज्यादा वक्त नहीं है दादा। जब से मुकुंद के घर आई हूँ
तो मेरे बाबा ने मेरी शक्ल भी देखने से मना कर दी। लोगों ने झूठ बोल बोल कर मुकुंद की मां पर लगे लांछन को सच बना दिया। आप आए तो मानो मुझे मेरे बाबा मिल गए। आपसे कुछ बात कर सकती हूँ ना दादा? तू बोल तो सही बेटी। एक अल्लाह का हुक्म टालने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकता है तेरा बाबा। बच्चे बहुत छोटे हैं और मुकुंद भी अंदर से बच्चा ही है। मुझसे वादा करो बाबा, आप कभी भी मुकुंद को अकेला नहीं छोड़ोगे। मेरा आखिरी सफर आसान हो जाएगा। तू बहुत जुल्म कर रही है बेटी। क्या जाने जाने की रट लगा रखी है। जाने की उम्र तो मेरी है। शायद ऊपर वाला भी अच्छी रूहों के इंतजार में ही रहता है। हमारे जैसे शैतानों के लिए तो उसके पास भी जगह नहीं है। तू जाने की बात कर रही है बेटी, तो दिल पर पत्थर रखकर कहता हूं, मुकुंद और बच्चों के पास ही रहूंगा जब तक जिंदा हूं। नादुरी, अरे दादा के लिए काली चाय बना के लाना, बहुत पसंद है इन्हें। तेरी हर बात मेरे लिए इलाही हुक्म है बेटी। मुकुंद, जी काकी। तुम यहाँ अकेले ही? हाँ काकी, जब लड़ते लड़ते थक जाता हूँ ना, तो बाबा ब्रह्मपुत्र के किनारे आ जाता हूँ सुकून हासिल करने। मगर गौना कहाँ है? मौसम मंजिल में भी नहीं है, घर पर भी नहीं है। उसे किसी काम से भेजा है क्या? काकी गोना के बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं? गौना को तुम लेकर गए थे ना? मेरा बेटा कहाँ है? काकी मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वो तुम्हारे साथ गया था। काकी वो ना कहीं गायब हो गया है। सुना है कहीं भाग गया है। भाग गया या तुमने मरवा डाला? यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे